हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, आपको पता है क्लास 10th हिंदी का पेपर हुआ, जैसा हमने आपको पैटर्न समझाया वैसा ही पैटर्न आपको देखने को मिला। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की। यहाँ पर जो है जैसे आपको क्वेश्चंस बताए जाएं, जो टॉपिक्स बताए जाएं उनको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चंस वहीं से घुमा फिरा के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड पीडीएफ लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो फिजिकल एजुकेशन की। उसके लिए जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर और एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, कहीं भी आप कांटेक्ट कर सकते हो जैसा आप सूटेबल लगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी जो कि आप लोग पढ़ लोगे। ठीक है, ये यहीं पढ़ लेना, वरना पेपर में पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके जो है क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो देखो पैटर्न समझने का मतलब क्या है कि भाई आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन है और किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या पैटर्न है क्वेश्चन का। ठीक है, स्वस्थ वातावरण किसे कहते हैं, स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को किन नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं, हेल्थी एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट। ठीक है, क्वेश्चन किसके ऊपर है, एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है आपको एनवायरनमेंट के बारे में डीप स्टडी कर लेनी है। ठीक है, स्वस्थ वातावरण किसे कहते हैं, वातावरण किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे, समझ गए। इसके बाद अथवा में इसके क्वेश्चन आएगा, वो आएगा प्रदूषण से। ठीक है, पॉल्यूशन, प्रदूषण से आएगा, चाहे वो भूमि प्रदूषण आए, चाहे वायु प्रदूषण आए, चाहे ध्वनि प्रदूषण आए, चाहे और भी कोई प्रदूषण होता है उसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन यही आ जाए, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकारों के बारे में बताइए। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न समझो, जो टॉपिक है वो समझो क्या है, प्रदूषण, पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रदूषण जितने भी प्रकार के हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर भूमि प्रदूषण है, आपके पेपर में ध्वनि प्रदूषण आ सकता है। ठीक है, जल प्रदूषण आ सकता है, समझ गए। तो कहने का मतलब यही है। ओके, इसके बाद हम आगे बात करें यहाँ पर ओलंपिक खेलों के बारे में। भाई ओलंपिक खेल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओलंपिक खेलों के बारे में तुम्हें जो है यहाँ पर पढ़ लेना है। यहाँ पर दे रखा है प्राचीन ओलंपिक खेल और एक होता है यहाँ पर आधुनिक ओलंपिक खेल। ठीक है, यानी कि ओलंपिक जो यहाँ पर गेम्स हैं उनके बारे में तुम्हें डीप स्टडी कर लेनी है, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस भी बहुत सारे तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके अथवा में आएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी कि ये भी क्वेश्चन कहाँ से है, ओलंपिक से ही। ठीक है, तो ये जो ओलंपिक गेम्स का टॉपिक है ना, या फिर तुम्हारे चैप्टर होगा तो उसका यहाँ पर जो है तुम्हें डीप स्टडी करनी है, क्योंकि यहाँ से तुम्हें जो है एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 100%। ठीक है, तो यही है पैटर्न समझने का मतलब कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, वो टॉपिक्स पढ़ लो, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर जो है आपके जो डिजीज़ होते हैं, जो रोग होते हैं उनके बारे में एक क्वेश्चन है। ठीक है, अथवा में है दोनों, और दोनों रोग के बारे में ही है। पहला है संक्रामक रोगों का अर्थ क्या है, इनके बारे में बताना है, और दूसरा है चेचक रोग के फैलने के कारण, लक्षण और बचाव। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर रोग हैं आपके, डिजीज़ हैं, ठीक है, बीमारियाँ, इनके बारे में भी आपको डीप स्टडी कर लेनी है, चाहे वो चेचक हो, चाहे वो हैजा हो। ठीक है, कोई भी बीमारी हो जो आपके यहाँ पर सिलेबस में है 3-4, उनके बारे में डीप स्टडी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, दोनों आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हम आगे बात करें, आगे यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, छोटे मतलब 3 नंबर वाले, वो 5 वाले थे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके उन्हीं टॉपिक से आएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए, दूध एक संपूर्ण भोजन है, इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अब आपके पेपर में क्या आ सकता है, जल ही जीवन है, इस कथन पर विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कि यही पैटर्न, दूध एक संपूर्ण भोजन है, ये एक बात है। ठीक है, तो इसके बारे में पूछ लिया। ऐसे ही जल ही जीवन है, ये भी एक बात है। ठीक है, एक विचार है, तो उसके बारे में पूछ लेंगे। गणतंत्र दिवस पर नोट लिखो, तो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, इन सब के बारे में डीप स्टडी। ठीक है, छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे, इसलिए डीप स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐच्छिक अनैच्छिक मांसपेशियों में अंतर बताना है। ठीक है, यानी कि मसल्स हो गए आपके। ठीक है, यानी कि बॉडी के बारे में कंप्लीटली यहाँ पर जो है पढ़ लेना तुम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का जो है महिलाओं के लिए क्या यहाँ पर जो है योगदान है, उसके बारे में कंप्लीटली पढ़ लेना। देख सकते हो क्वेश्चन, ओलंपिक का क्वेश्चन फिर से आ गया। तो भाई ओलंपिक जो गेम्स हैं उनके ऊपर तुम्हें जो है लगभग पास होने लायक काम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर तुम ये ओलंपिक गेम्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ जाओ तो भी तुम्हें पास होने लायक काम मिल जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और थोड़ा सा और पढ़ लेना। तो देख सकते हो फिर से ओलंपिक का क्वेश्चन है, फिर से जो है हमारा फूड का क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही पढ़ने हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी कि जितने भी तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम हैं, मसल्स हो गई, ठीक है, जो बीमारियाँ हो गई, उनके बारे में पढ़ना है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर विटामिन्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना,
क्वेश्चन आप देख सकते हो विटामिन के ऊपर ये रहा, और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है विटामिन के ऊपर, ठीक है। तो विटामिन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ओके। इसके बाद यहाँ पर ओलंपिक का क्वेश्चन फिर से आ गया भाई। ओलंपिक तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओलंपिक का कोई क्वेश्चन अगर तुम छोड़ के आ गए ना भाई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं 10 बार तुम्हें भोंक भोंक के बता रहा हूँ ओलंपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो मैरी कॉम के बारे में एक क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि जो फेमस हस्तियाँ हैं तुम्हारे, ठीक है, उनके बारे में छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी ओलंपिक का ही टॉपिक है, ठीक है। तो ओलंपिक तो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन क्लास 10th के लिए, ठीक है। जो ओलंपिक नहीं पढ़ के जाएगा भाई पछताएगा, तो ओलंपिक जो है अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चंस जो है सारे के सारे जो आपके चल रहे हैं ओलंपिक के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नेशनल फेस्टिवल वगैरह के क्वेश्चन हैं, तो ये सेट ए था, बी भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है कोड बी है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस हैं, वही मिलेगा, देख लेना पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये देख लीजिए, मैंने कहा था पॉल्यूशन के बारे में आएगा, प्रदूषण के बारे में, देख सकते हो वहाँ पर भूमि प्रदूषण था, यहाँ पर वायु प्रदूषण है, तो बच क्या गया ध्वनि प्रदूषण। तो पेपर में जो है ध्वनि प्रदूषण के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, और प्रदूषण के बारे में कह रहा हूँ कंप्लीट ही पढ़ लेना, ठीक है। प्रदूषण के बारे में कंप्लीट डीप स्टडी कर लेना। इसके बाद स्वास्थ्य के बारे में क्वेश्चन आ गया, वहाँ पर क्या था, स्वास्थ्य एनवायरमेंट यानी कि वातावरण, यहाँ पर जो है हेल्थ के बारे में आ गया, ठीक है। तो एनवायरमेंट हो गई, हेल्थ हो गई, ये टॉपिक्स पढ़ लेना, स्वास्थ्य वातावरण, ठीक है। ओहो, फिर से ओलंपिक्स का क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो भाई ओलंपिक्स जो है वो फिर से कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बी है, वो हम ए सेट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो देख सकते हो वही क्वेश्चन सारे हैं, वही पैटर्न है, सेम ऐसा ही मिलेगा, इन्हीं टॉपिक्स से ही क्वेश्चंस मिलेंगे, बस क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज होगी, ठीक है, समझ गए। तो ओलंपिक हो गया, आपकी हेल्थ के बारे में, आपके यहाँ पर वातावरण के बारे में, आपके जो डिजीज़ हैं, रोग हैं, देख सकते हो हेजा रोग यहाँ आ गया ना, हेजा मैंने आपको बताया था, वहाँ चेचक था, यहाँ हेजा है। आपके जो है और भी जो रोग होंगे मलेरिया वगैरह, या फिर और भी जो रोग हैं प्लेग वगैरह, उनके बारे में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ध्यान से पढ़ लेना भाई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोटीन्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। मसल्स के बारे में फिर से क्वेश्चन है, ठीक है। महिलाओं के बारे में क्वेश्चन है, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन का महिलाओं के लिए क्या रोल है, ये क्वेश्चन वहाँ भी था। वातावरण के बारे में है, एनवायरनमेंट के बारे में। ओलंपिक गेम्स का फिर से एक क्वेश्चन है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हमें पता चल गए हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों सेट यहाँ पर तुम्हारे देख लिए और तुम खुद भी देख रहे हो, ठीक है। तो देख सकते हो फुल फॉर्म भी आ जाती है WHO की कई बार, ठीक है, तो वो भी पढ़ लेना, ओके। देख सकते हो सारे के सारे। अब मैं तुम्हें जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, वो पढ़ लेना, ठीक है। एक बार हमने देख लिया, ठीक है, तो हमने दोनों सेट्स देख लिए, तुम खुद देख सकते हो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो क्या क्या निकल के आए। सबसे पहले तो तुम्हें किसके बारे में पढ़ना है, प्रदूषण, ठीक है। पॉल्यूशन, जो इंग्लिश वाले हैं वो ध्यान से सुन ले, हिंदी वाले भी, दोनों में बोल रहा हूँ। पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्रदूषण के बारे में कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद तुम्हें स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ, क्योंकि आपका सिलेबस जो है उसमें यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, वो पढ़ के आराम से पास हो जाओगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF तो है ही, वो भी खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया एनवायरनमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ओलंपिक गेम्स, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ओलंपिक गेम्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा यहाँ पर एनवायरनमेंट हो गया, डिजीज़, ठीक है, यानी कि बीमारियाँ, रोग, ठीक है, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, हेजा, मलेरिया, ठीक है, चेचक, ये सारे के सारे पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है हेल्थ एजुकेशन का, यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या रोल है, ये पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी छोटी छोटी टर्म्स है, कुकिंग वगैरह, ठीक है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है, प्रोटीन्स विटामिन्स के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो ये पढ़ लेना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। देखो अब मैंने सिर्फ आपको 6 टॉपिक बता दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूरे सिलेबस में से ये 6 चीज़ें तुम लोग पढ़ लोगे तो इन्हीं के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और कुछ बाहर से नहीं आने वाला, ठीक है, समझ गए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, पेड PDF का बता ही दिया है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट करके खरीद सकते हो। अच्छा पेपर होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।